टर्म है इन्वायरमेंट, इसको क्रिएट कर रहे थे। जसप्रीत आपको दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ऑल राइट, गुड। और हमारा इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। सो वी आर क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस। अभी फ़िलहाल हमने शुरू ही किया है। हमने बार्क सेक्शन के लिए एक प्लेस होल्ड किया हुआ था, राइट। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं विच वी कैन सी। ओके, सो हम जल्दी जल्दी इन छोटे छोटे ग्रासेस के पॉइंट्स को क्रिएट कर लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू बी क्रिएटिंग फ्रॉम फ्रंट, और मैं यहाँ पे एक प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है। मॉडिफायर, हम्म 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 वो- हाँ, मसल्स भी बन जाते हैं, और क्या। हाँ, ये भी बना सकते हो तुम मसल्स वगैरह। स्मूथ तो होता ही है ना। मैंने दो तीन तरीके हैं यहाँ पे। नीचे पे जाओगे ना, यहाँ पे सब डिविजन डिस्प्लेसमेंट, प्रोबेबली नहीं, सब डिविजन नहीं, व्यू पे जाना होता है। यूज़ नव सब डिविजन ऑन कर दोगे ना, तो तुम्हारी ज्योमेट्री वैसे ही स्मूथ नज़र आएगी, और तुम्हें एक्स्ट्रा कोई स्मूथनेस देनी नहीं होगी, ठीक। ये केवल विजिबल वर्क के लिए, गेमिंग इंजन में डालोगे ना फिर वैसे ही दिखने लगेगा। ठीक है, तो गेमिंग इंजन में चेंज हो जाएगा। तो आप लोग को वैसे भी मैं बोलूँ, होस्ट थोड़ा सा लेट आता है। आपके पास काफ़ी टाइम था ना उस चीज़ को बनाने का। क्या? हम्म अरे तो भाई, एक बात बताओ, आपने पहले ही उस चीज़ को कंफर्म कर लेना था ले जाके कि सर, अब जब आपको मानना उनकी है तो फिर आपको कंफर्म भी तो उन्हीं से कराना चाहिए ना। तुषार तो टाइम पास बना रहा था वो। अच्छा, विल्सन वो वाला बनाया था उसने, कुछ अलग ही बनाया था, विच वॉज नॉट, क्वालिटी थोड़ी सी डाउन लगी मुझे विल्सन की। तो मुझे नहीं लगा वो प्रॉब्लम, मुझे लगा कि ठीक है, अब बना दिया तो बना दिया। यहाँ से ना कलर भी कर सकते हैं टेम्पररी, टेम्पररी कलर्स सेट कर दें ताकि हमें पता चलता रहे कि प्रोडक्ट जो है वो कहाँ है। ओके, एंड इसको ऐसा रखेंगे। हमने फिजिकल कैमरा ऑन किया हुआ था ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कहीं मैसअप ना हो। ओके, और विल ऐड दीज, ठीक है। और Z से फोकस है, रिंग कनेक्ट, रिंग कनेक्ट, ठीक। ये किस चीज़ के लिए, ताकि मैं थोड़ा सा बेंडीनेस दे सकूं, है ना। अब एक कोई भी ज्योमेट्री के ऊपर में उसको अगर मॉडिफाई करना हो तो अलग से भी मॉडिफायर मिलते हैं जिसको डिफॉर्मर बोलते हैं, ठीक है। तो डिफॉर्मर्स जो हैं वो आपको मॉडिफायर लिस्ट में मिलते हैं, बहुत सारे डिफॉर्मर्स हैं। इनमें से कुछ डिफॉर्मर जो हैं वो बेंड है, लैटिस है, आप लोग ने यूज़ किया था, है ना। डिफॉर्मर यूज़ किए थे ना हम लोग ने, हाँ? कौन कौन से थे? एफ एफ डी, एफ एफ डी,
3x3x3, नहीं सुने? ये क्या करता है, ये डिफॉर्मर्स हैं, एफ एफ डी 2x2x2, एफ एफ डी 3x3x3, 4x4x4, दैट मीन्स इट्स अ कंट्रोल वर्टेक्स। ये वर्टेक्स के केज उसके चारों ओर बना देगा, जिस केज को हम मॉडिफाई करेंगे तो पूरी ज्योमेट्री जो है वो उसके अकॉर्डिंग डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे 3x3x3 ले रहा हूँ, तो देखो कुछ दिखा, एक्चुअली मैंने एज सेलेक्ट करके किया है, तो मैं इसको फेसेस सेलेक्ट करके या ज्योमेट्री सेलेक्ट करके कर देता हूँ। ठीक है, ज्योमेट्री सेलेक्ट करो और एफ एफ डी 3x3x3, अब आपके पास क्या आ गया, ये तो यूज़ किए थे, हाँ। इसमें भी 1 2 3 कंट्रोल पॉइंट्स, लैटिस और सेट वॉल्यूम, तीन चीज़ें मिलती है। कंट्रोल पॉइंट्स में क्या होगा, आप ज्योमेट्री को पॉइंट नुमा सेलेक्ट करके ज्योमेट्री को बेंड कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली बेंड इट। कैसा भी बेंड कर सकता हूँ ना, और जितने ज़्यादा मैं यूज़ करना चाहूँ उतने ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ। लैटिस वॉल्यूम, इसको अलग कर दूंगा तो बेंड शेप अलग हो जाएगा। हाँ, तो एक बार वो बेंड शेप लगाने के बाद आप इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली फिर से कर दो, तो अब उसका शेप वैसे ही रह जाएगा। अब इसको हमें लगाना होगा यहाँ पे, इंस्टांस। एक रैंडम स्केल साइज पे हम उसको लगा रहे हैं, सो दैट विल सी कि वो हमारे चारों तरफ डायरेक्शन पे नज़र आएगा। अब कुछ और शेप्स जो कि प्लेन के थ्रू बन सकते हैं, दो तीन, टेबल पॉली सेलेक्ट, क्रिएट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसको ऐसा,
what if I need to chop it down? कॉपी, कॉपी कैसे होगा? शिफ्ट दबा के ड्रैग और मल्टीपल टाइम्स वैल्यूज। अब इसमें कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे? एग्जैक्टली exactly. सेलेक्ट ये, I'll show you. Create compound boolean, start picking, and you need to, oops, हाँ सेव कर दें, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इंटरसेक्ट होना चाहिए। न्यूवर वर्जन में होता है, लेकिन वही है, टेम्पररी में सेव करता है। फेटल एरर आता है ना तो नहीं रिकवर कर पाता। मैक्स में यही एक इशू है, रिकवरी का इशू थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पाता रिकवर। उसका हार्ड ड्राइव से गायब हो गया भाई। वो ऐसी बात करता है, तो मुझसे पूछोगे ना कि ये कैसे हो सकता है, तो हो गया सर, हो गया सर। पता नहीं सर कैसे हो सकता, बट हो गया। आई डोंट नो उसका क्या पॉइंट था, मुझे नहीं पता उसका। सर डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता है फाइल शायद, नहीं मैं समझ रहा हूँ जसप्रीत, लेकिन उसका वहां से भी गायब हो गया। वो बोल भी सकता है जसप्रीत, तुम बोल भी सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं। वो वहां से भी गायब हो गया ना उसका, यस सर। है ना वो। अब क्या बोलोगे, उसका गायब हो जाता है भाई। ऐसा भी होता है कई बार, हम कुछ नहीं कह सकते।
मशरूम नहीं, वो बुलियन है ना, तो अगर हम लोग उसको स्मूथ करेंगे, अ, वही चेक कर रहे थे हम कि स्मूथ अगर लगाएंगे तो फिर वो किस तरीके का वैल्यू दिखाएगा। तो वही लैटिस। अच्छा हाँ, इसको अब हमें बेंड दिखाना है, तो फिर बेंड। सब चीज़ के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ पे ज़रूरी नहीं। एफ का फंक्शन देख लिए, है ना, अब बैंड का फंक्शन देख लो, मतलब तो एक ही चीज़ है ना। तो बैंड आप लगाओगे तो इसमें क्या होगा, वो आपको ऐसा बैंड का ऑप्शन देगा, है ना। तो आप सेट कर सकते हो किस डायरेक्शन पे आपको बैंड चाहिए, राइट। और जैसे फॉर एग्जांपल लेफ़्ट टू राइट बैंड देना है, या सेट पे इधर पे, और नीचे इफेक्ट ना रहे, है ना, तो उसके लिए लिमिट इफेक्ट कर दो, तो नीचे नहीं रहेगा, ऊपर ही जाएगा। ऊपर थोड़ा इफेक्ट रहेगा, नीचे बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। नीचे इन द सेंस दिस क्वेश्चन will not be affected, only this one will be affected। और y z, ये बेटर लग रहा है, x डायरेक्शन हमें ज़्यादा बेटर लग रहा है एंगल की और अकॉर्डिंग, इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस, ये बन जाता है। और वही फिर एडिटेबल पॉली या कोलैप्सॉल, राइट क्लिक करके कोलैप्सॉल कर दोगे तो कोलैप्स कर देगा। हाँ, नहीं हमने लिमिट वो कर दिया है ना। हाँ ये वाले भी हो रहे हैं ना, अच्छा इंस्टांसेस है ना ये, ठीक है ना, तो ये वाले नहीं है, ये अलग है। हम्म। हाँ, ये इंस्टांस हो गया ना, इसको ले लेते हैं कॉपी, और इसको ले जाते हैं यहाँ। हाँ,
भी बात हो सकती है। अच्छा, स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा बोरिंग था? कौन सी थ्योरी? अच्छा। हाँ, लास्ट पीरियड, बाकी सब पीरियड में आप। अच्छा। तो सोशल स्टडीज़ में बोरिंग क्या लगता था? हाँ। अच्छा, हिस्ट्री, हिस्ट्री पसंद नहीं थी? हाँ। कौन सी हिस्ट्री पढ़ाई आपको? हाँ। आज भी याद नहीं है? कौन सा? अच्छा, तो क्या हुआ था वियतनाम की लड़ाई में? और क्यों हुई थी? मतलब कौन से देश के बीच में हुई थी वियतनाम की लड़ाई? वियतनाम की लड़ाई, बैटल ऑफ वियतनाम। हिटलर पता था? अच्छा। अच्छा, हिटलर वाला सही था। कौन सी वर्ल्ड वॉर थी हिटलर की? कब शुरू हुई? याद है, बताओ। अच्छा, हिटलर ने कब किसको मारा? हिटलर ने तो खुद से तो नहीं मारा, ज्यूस लोगों के विरोध में था। कैसे हुई थी? 1914? 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर, और कब खत्म हुआ? 1919। ओके। और मतलब कितना, 5 साल बस चली थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 1914 से 1919, 5 साल ही चली। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई? और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब? तो एडोल्फ हिटलर जो था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, और वियतनाम की वॉर बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट लगी आपको? किसके बीच हुई थी ये भी याद नहीं था? आज हाँ? क्यों हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? नायक कौन था, मॉन्यूमेंटल मैन कौन था? हाँ सर, ये तो चलती रहेगी, आपको जाना है तो यू कैन।
वैसे एक उस पे करते तो हम वैसे 3:30 बजे से शुरू कर लेते हम, 3:30 से 4:30 पे हम कवर अप करते हैं। बट आज क्योंकि मैं खुद ही लेट हो गया आने में, तो लगभग 5 बजे का, है ना। एनी एनी की डायरी पढ़े हैं? कौन थी एनी? एनी फ्रैंक करके, हाँ। क्या था एनी फ्रैंक का? एनी। हम्म। ओके। पे- अब तो तुम्हारे घर में नहीं, कल्चरली नहीं सीखते हो क्या? हम्म। हम्म। तो शर्म आनी चाहिए। जो मैं खुद ही नहीं पढ़। तो उन्होंने मतलब आपका वो रखा हुआ है कि ये एक ना एक मटकी रखते होंगे, और जैसे ही पढ़ते होंगे तो पुण्य जो आता होगा ना ऐसे डाल दी, ये वैशाली का है। एनी फ्रैंक जो थी वो हिटलर के दौर पे 8 साल की उम्र में जूइश थी। 8 साल की उम्र में जूइश कॉलोनी के अंदर पे एक घर के अंदर गई थी अपने एटेक में रह के। और जब वो पकड़ी गई और उसको पब्लिक शूट आउट किए जब, तो वो 18 साल की थी। तो वो आई थिंक 21 साल की थी तब तक। तो वो उतने दौर तक वो केवल घरों से घर भागते भागते अपनी लाइफ बिताई है उसने पूरी। तो उसने वो पूरा दौर, 8 साल की उम्र में वो गई थी एटिक में, और वहाँ से वो उसने पूरा अपने उस पे डायरी में लिख के रखी है कि उसने कैसे अपना समय वो किया, और उसकी जो अंत था वो उसको तभी हुआ। और 21वें में पता चल गया, क्योंकि उनको पता चलता था नाजीज को कि ये जूइश हैं, तो उसको मर्डर कर देते। गैस चैम्बर बनाए थे। बहुत क्रिएटिव था वो। उसके उसके बचपन से गिर गया होगा, है ना, साइकिल चलाते चलाते गिर गया था। अब ब्लेम आ गया जूइश पे। हिटलर एक बहुत रिलीजियस पर्सन था। कौन जूइश लोग? हाँ, जूइश जूइश नहीं तुम्हारा। हिटलर इसीलिए उसने बोला कि मैं रिवेंज लूंगा। हिटलर ने इसलिए नहीं मारा कि जूइश लोगों ने जीसस को मारा, बल्कि वो जूइश जो थे वो डेफिनेटली वो दौर था, रोम काल था, जिस काल पे जैसे आज आप यहाँ भारत में जो होता है, मॉब लिंचिंग होती है भारत में,
जो रिलीजन को लेके मॉब लिंचिंग होती है, ऐसी मॉब लिंचिंग वहाँ पे भी हुई थी। तो वो नहीं था पॉइंट, वो एक अलग है। ये एक्चुअली में कैथलिक ओरिजिन का था, जो हिटलर था। और जूइश उस समय पे एक बड़ी क्या बोलते, वो थी जाति थी, जो कि अभी भी बड़ी जाति है वो बहुत एडवांस और बहुत क्या बोलते, उसके गोल के लिए वो आड़े में आ रही थी सबसे ज़्यादा। क्योंकि जूइश के जितने भी वो थे जासूस थे, बाद में उन्हीं ने मारा है हिटलर को। तो जूइश जासूस थे वो उसको मारने के लिए, तो उसको पता था कि भाई ये सब एक ही मेरे को इफ़ेक्ट कर सकता है, एक अमेरिका है। उस समय तक अमेरिका वैसे तो क्या बोलते, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पे वो नहीं बना था, पावर सुपर पावर नहीं था अमेरिकन सोल्जर्स जो थे। तो उस समय रशिया था जो कि ज़्यादा माना जाता था एज अ सुपर पावर। तो रशिया के पास टैंक वगैरह थे, वो लेके घुसा था वो लड़ाई में। तो रशिया उस समय टूट रहा था, जिस समय आपका मुसोलिनी वगैरह पूरा चला गया रशिया से। तो जब वो ख़त्म हुआ तो रशिया ब्रेक हो चुका था, तब तक रशिया से अलग हो चुका था, यूरेशिया अलग हो गया था, जिसमें आपके छोटे छोटे 3-4 अलग अलग देश निकल गए। अभी जिसके यूक्रेन जो है ये भी रशिया का हिस्सा था, ये अलग हो गया, है ना। तो बहुत डिवीजन हुआ उसका। तो उस समय क्या हुआ था कि ये जर्मन से शुरू हुआ, जो ये युद्ध है उस समय जर्मन से हिटलर शुरू किया इस पूरी चीज़ को। और रशिया की तरफ नहीं गए, तो रशिया कूदने वाला नहीं था इस युद्ध में। तो केवल इनका गोल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, फ्रांस, फ्रांस का केस किए थे। फ्रांस को जब तक इसने कब्जे में नहीं लिया था तब तक दुनिया उसको सीरियसली ले ही नहीं रहा था। और जो आपका ये है क्या बोलते, जूइश लोग थे, इसराइल जो था, वो उनको दिक्कत कर सकता था। इसलिए उन्होंने पहले ही दबदबा बनाने के लिए, फ्रांस में ज़्यादातर आपको ये कौम भी मिलती, प्लस उसका जो पर्सनल हेटरेट था इसराइल के प्रति, वो बिकॉज वो रोमन कैथलिक था। और रोमन कैथलिसिज्म एक एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि विच इज़ रोमन कैथलिक्स जो हैं वो यहाँ के रोमन कैथलिक की बात नहीं कर रहे हम। अब रोमन कैथलिसिज्म बहुत चेंज हो चुका है। रोमन कैथलिक मतलब रोमन क्रिश्चियन जो थे, तो वो अलग तरीके से जीते। उनका ये होता था कि अगर कोई भी हमारे रिलीजियस से डिफरेंट नज़र आता है तो दैट मीन्स इट्स अ सैटेनिक क्या बोलते, एक्सरसाइज, और हमें उसको ख़त्म करना है। ये क्रूसेड वॉर वैसे शुरू इसराइल से नहीं हुई थी, ये शुरू हुई स्पेन से। वहाँ के रोमन कैथलिक्स ने ये शुरू किया और वहाँ पे बहुत सारे नरसंहार किए गए, लोगों को मारा गया क्योंकि वो दूसरे रिलीजन्स को फॉलो करते थे, ऐसे करके। तो वहाँ से बढ़ते 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 ये इधर आया। तो इधर से हिटलर का कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ से कि तुम्हारा कोई धार्मिक वो है इसलिए हम उसको मार रहे हैं। उसका मेन पॉइंट था क्योंकि ये जाति जो है वो मेरे आड़े आ सकती है, तो उसने जितने हो सके उतने मारने की कोशिश की। फिर हिटलर को उन लोगों ने देखा, हिटलर ने 7 अपने हम शक्ल बना के रखे थे, तो मिल नहीं पा रहा था कहाँ से करें। तो उन लोगों ने बोले कि अब कहाँ किसको ढूंढते रहे, सातों ही को मार देते हैं। तो जा जाके उन्होंने सातों को मार दिए, समझे? वैसा हिटलर की मौत जो थी वो ऐसे तो कभी नहीं हो पाई, ऐसे देखा जाए। क्योंकि आप अगर बोले कि वही व्यक्ति जो बंकर के अंदर था वो हिटलर था, नो डोंट नो। एक एक हिटलर मारा गया था टेंट के अंदर, एक अंदर बंकर के अंदर आत्महत्या करते हुए मरा। एक हिटलर को था जो रेस्पुतिन के साथ था, जो उसके जनरल के साथ था। और रेस्पुतिन को मारने में मर नहीं रहा था रेस्पुतिन। सुने होगे रेस्पुतिन की कहानी, बताया था 9 बार मारने की कोशिश हुई, लगातार 9 बार मारे हैं। कैसे मतलब कि अभी पकड़े उसको, जहर दिए तो जहर से नहीं मरा, है ना, उसको पॉइजन दे दिए रेस्पुतिन को। अरे वो पता नहीं कौन सी जान थी, नहीं खाया उसने जहर, असर नहीं किया उस पे जहर, है ना। नहीं, उसको देन एंड देयर फेटल जहर दिया गया। वो उल्टी किया, उठ के चला भागने लगा।
समझ गया, भागने लगा ना, वो समझ गया कि मैं गिर गया हूँ जूश जासूसों से। तो वो भागते भागते आगे भागा। फिर उन लोगों ने क्या किया, उसको गोली चलाए, तो पीठ पे गोली लगी, थोड़ी गिरा, जैसे ही पास पहुंचने लगे फिर उठ के भागने लगा। और भागते भागते फिर आगे बढ़े, तो उसको क्या बोलते, नहीं तोप से नहीं, इतना इतना भी ज्यादा नहीं। उन लोगों ने फिर से उसको गोलियां मारी, फिर उठ के भागने लगा। फिर जब पहुंच गए पकड़ के ना, फिर उसको छुरी 9-10 बार उनको पेट में डाल दिए। फिर उठ के चल के भागने लगा। ऐसे करके वो 9 बार उठा, 9 बार भागा। फिर लास्ट में उन लोगों ने बोले इससे ना हो पाएगा, उसको वहां पकड़ के उसके सर पे बंदूक रख के गोली मार दिए सर पे। तब लेटा, तब भी वेट कर रहे थे कि अब उठ के भागने ना लगे। पर, मतलब जैसे आप दुनिया के, यस यू मे कम। हाँ, मेरे को किस बात की? नहीं, 4 बजे तो आपको आ जाना था, बाकी 4 बजे मैंने क्लासेस थोड़ी सी एक्सटेंड किए हैं। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान नहीं हो। अभी क्लास आपकी शुरू होगी, हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं क्लासेस को। डोंट वरी अबाउट इट, फॉर टुडे ओनली। या, दैट्स ओनली फॉर टुडे, वी आर एक्चुअली एक्सटेंडिंग दैट। क्या चीज़? अच्छा, माय गॉड। स्कूल, हमारे स्कूल में नहीं होता, हम लोग नहीं, ये सब चीज़ नहीं किए हैं। हाँ। हाँ, तो तुम्हारा वाला अच्छा नहीं था? कौन सा स्कूल था? हाँ, केवी? केवी एज इन केंद्रीय विद्यालय, ओके ओके ओके। पढ़ाई अच्छा है, पढ़ाई के मामले में अच्छा है। हाँ, वो तो है ही। ऐसे कौन सी स्कूल हैं जहाँ के लड़के ऐसे हैं? लड़के तो कौन से स्कूल के लड़के सही होते, बताओ जरा मेरे को। वही मैं कह रहा हूँ ना, कि कौन से हम, मतलब लड़के ऐसे न, अपन जैसे उनको कैटेगराइज करते हैं ना, तो नहीं तो वो उनका लेना ही देना नहीं, वो अलग ब्रीड होती भाई, वो हमारे। नहीं तो लड़के कहाँ से होते, तो हैं, हर ही लड़का बदमाश होगा, आपको ऐसा नहीं बता रहे हम। वो तो रहता ही है भाई।
हाँ हाँ। और क्या, क्या मतलब, बोलने दो, और क्या, कूट दिए। कुटना नहीं है बस। हाँ ना। देखिए भाई, वायलेंस नहीं करिए आप, बस लड़ते रहना, काम धाम कुछ नहीं करना है। हाँ मारिए, 50 मारिए, हमें कोई लेना नहीं, काम होना चाहिए, है कि नहीं। कहाँ तक पहुँचा मॉडल? तुम लोग का नहीं, मतलब ओवरऑल कुछ काम करने का सोचे हैं कि ये वही चलता रहेगा? कहाँ तक पहुँचा मॉडल? WIP, WIP तुम्हारा? हम्म, बन गया? तो भेजे क्यों नहीं? अरे तो कल के बीच में आज कितने दिन हो गए? अरे मतलब एक दिन हो गया ना। अरे तुम घंटे बोल रहे हो। जसप्रीत, कितना बना? यस सर। सर बॉडी वगैरह बन गया है, बस हेयर्स बचे हैं। तो हाथ हो गया? यस सर। तो मुझे भेजो, WIP भेजो भाई। ओके सर। सर अभी क्या एक्चुअली एग्जाम्स भी चल रहा है कॉलेज का हम्म। सर, तो थोड़ा स्टडी करना पड़ रहा है। ओके। लो पॉली एनिमल। ये भी बात है। अभी मैंने लंच नहीं किया है तो कोई जाना पड़ जाएगा भाई।
इसीलिए तो नहीं बोला उसने, आप घर पहुंच जाते। इसीलिए तो नहीं बोला ना उसने। अब घर आ जाएगा तो आप कैसे? कैसे तुम अकेले अकेले जा रहे हो? अच्छा, अकेले नहीं गए ना। चलो फिर ठीक है। फिर ठीक है, अगर अकेले नहीं गए तो ठीक है। हाँ, तो आप क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं इतना? ठीक है ना, नहीं है? अच्छा, डोमिनोज गए थे। देखो भाई, रेसलिंग करने वाला शरीर है। रेसलिंग करने वाला शरीर है। जरूरत से ज्यादा नहीं दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? अरे तो दोस्त लोग को क्या करना, उनको थोड़ी ना कुछ करना है। अरे तो पैसा तो दोस्त नहीं दिया ना, तभी तो गया है वो। नहीं तो वो जाता क्या? कैसे मना करे भाई, ये बात तो सही है। इसीलिए गया ना वो, वैसे। बाकी आप गलत मत समझिए, उस चीज के लिए नहीं गया है वो। आज भी इंसानियत जिंदा है। 3 तरीके की टोपोलॉजी होती है। एक होता है क्वाड। क्वाड। क्वाड बोले तो पॉली। हाँ, 4 कोने वाली चीजें क्वाड है ना। क्वाड टोपोलॉजी, ट्राई टोपोलॉजी, एनगॉन टोपोलॉजी। एनगॉन बोले तो पेंटागन टोपोलॉजी है ना। ट्राई ट्राइंगल और क्वाड, उसके अलावा टोपोलॉजी नहीं होती है ना। लिखे थे ना तुम लोग, लिखे थे। एनगॉन, पेंटागन मैंने पढ़ा था। किसी ने तो लिखा है, क्योंकि लिखे तो गूगल से थे। क्योंकि ये जो टर्म है ना एनगॉन, वो गूगल नहीं लिखा। नहीं तो वो पेंटागन चलता था। एनगॉन एज इन ये जो, देखो टोपोलॉजी डिपेंड करती है सॉफ्टवेयर के ऊपर, कौन से सॉफ्टवेयर पे आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो एनगॉन से ऊपर तो मतलब पेंटागन से ऊपर जाता नहीं है जनरली, क्योंकि ले जाने का मतलब नहीं है। एंड पेंटागन जो है वो यूज़ किस में करते हैं, फोटोग्रामेट्रिकल ज्योमेट्री जो बनती है, इमेज को देख के, 10 इमेजेस को देख के वो उसका एक 3D इन्वायरमेंट तैयार करता है, वो बनती है पेंटागन। उसमें गेमिंग में डाल दोगे तो ट्राई, ट्राई बनने लगता है। हर एक ज्योमेट्री को टेसलेट कर दो तो वो ट्रायंगल ही होता है, तो वो ट्राई बना लेते हैं। और कई बार मैनुअल ट्रायंगल से भी बनती है, लेकिन वो बनेगी लो पॉली, एक्सट्रीमली लो पॉली मॉडल, है ना। तो एक्सट्रीमली लो पॉली आर्ट करके आप सर्च करोगे ना, तो आपको मिलेगा ट्रायंगल वाला। अब ये जो वाला आप देख रहे हो, अरे वो बिल्ली तो कोई भी डालते रहता है। हमें पता है कि क्या डाले हैं उन्होंने वहाँ। ये देखो, ये है लो पॉली आर्ट। सेम ज्योमेट्री है, बट उसकी ज्योमेट्री सिमिलर है, लेकिन पॉलीज कितने कम कर दिए विद द हेल्प ऑफ ट्राई। तो ये वाली जो है ये पहले यूज़ की जाती थी गेम्स में। अब अगर एनिमेट नहीं करना है तो इसको यूज़ कर लेते हैं। एनिमेट नहीं करना है इन द सेंस, हाँ फेशियल रिग नहीं है, कैरेक्टर एनपीसी है, घूमता हुआ इधर से उधर है, जिससे इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते, तो फिर उस इसको यूज़। ये तो इसका भी मूवमेंट दिखा करके दिखा सकते हो। मुंह बस नहीं खुलेगा, बाकी वो घूमता फिरता जैसे भागते हैं ना, जो आप देखते हो
ये एक्चुअली यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर कोई कैरेक्टर होता है ना, तब ये यूज़ होता है। कैरेक्टर को ऑप्टिमाइज वे में यूज़ करने का तरीका ये होता है कि उसके हाई पॉली, मिड पॉली और लो पॉली तीनों वर्जन रखे जाते गेम में। जब कैरेक्टर उससे इंटरेक्ट कर रहा है तो वो हाई पॉली में हो जाता है। जब वो आगे पीछे या दूर दौड़ रहा होता है ना, तो वो मिड पॉली रेंज के हिसाब से। और ये सिनेमैटिक्स में दिखेगा, ये आपका दिखेगा जब एज ही बगल में खड़े होकर बात कर रहे हो तो मिड पॉली दिखेगा। लोएस्ट पॉली दिखेगा जब वो दूर चला जाएगा, तब वहाँ काउंट नहीं करते, तो वो दूर जाते जाते वो, और जैसी स्क्रीन से बाहर गया वो डिलीट हो जाता है, अलग कर देते हैं हम उसको, काउंट नहीं करते। तो वो चीज़ आपकी लो पॉली आर्ट वर्क में आती है। ये बकवास चीज़, मतलब उतना मज़ेदार नहीं दिख रहा है जितना ये दिख रहा है। ब्लेंडर कूद गया, तो ब्लेंडर में भी काम होगा ना भाई। ये देखो, टेक्सचरिंग से ही ज़्यादातर चीज़ें अचीव की गई हैं। देखो, टेक्सचरिंग आप अगर दिखाना चाहते हो, मेन है आप क्या दिखा रहे हो। क्योंकि अगर आप ऐसा चीज़ दिखा रहे हो जिसमें ज्योमेट्री कई चीज़ों में तब्दील हो रही है, एनिमेशंस हैं, या फिर आपका ज्योमेट्री जो है वो टुकड़े टुकड़े हो रही है, या कुछ ऐसा चीज़ दिखाना चाह रहे हो, देन ओनली आपकी ज्योमेट्री हाई हो। बट अगर आप ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड काम करेंगी। अगर रेंडरिंग आपकी ज्योमेट्री बेस्ड होगा ना, आपका क्या चीज़ है, बन क्या रहा था, एक सिनेमैटिक आप सीन बनाना चाह रहे थे। अब उसमें डिपेंड करता है कि अगर आपका सीन में लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना, कि सीन में नाइट लाइट है और बहुत ज़्यादा ही लाइट्स हैं, है ना, या एक सन की लाइट लग के काम हो रहा है, तो अलग सिनेरियो होगा। अगर सनलाइट यूज़ हो रही है ना, एक सन लगा दिए, सब में लाइट काम कर रही है, तो उस चीज़ में क्या होता है, हम मॉडल्स को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक ही लाइट कैलकुलेट करेगी उन सब चीज़ों को। बट अगर आपने ढेर सारी लाइटिंग यूज़ की हुई है और आपका इन्वायरमेंट डेंस है, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ये सजेस्ट करूँगा कि उस समय पे आप रेंडर टाइम बचाने के लिए ज्योमेट्री में टेक्सचर याद यूज़ कीजिए। अगर आपके विजुअल्स ज़्यादा हैं तो फिर टेक्सचरिंग का यूज़ करो। अगर विजुअल्स कम हैं, है ना, जैसे डेजर्ट का सीन है, तो डेजर्ट के सीन में आप पॉलीज आप क्या करोगे, है ना, कम करके आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो उसको डेजर्ट के सीन में। लेकिन अगर आपका है डेंस मार्केट का, स्ट्रीट का सीन है, जहाँ पे तीन चार जन इधर उधर जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उस जगह पे टेक्सचर्स का काम ज़्यादा हो जाता है, ऐसी ऐसे सिनारियोज में। बाकी अगर डेजर्ट है तो डेजर्ट में टेक्सचर से, दूर के सीन बना रहे हो तो दूर की चीज़ें आप टेक्सचर से बनाओ। एक इमेज बना दो, इमेज के अंदर पे टेक्सचर डाल दो, है ना। बाकी अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हो जो बहुत पास पास है, डेंस इन्वायरमेंट, क्योंकि कैमरा पास होगा, तो उस जगह पे आपको जो दूर की चीज़ें हैं वो पूरी टेक्सचर से बनेंगी, और जो इंटरेक्टेबल चीज़ है वो बस मॉडल होगा, है। बट ये ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट है। अगर आप टेक्सचर से बनाना चाह रहे हो तो डिपेंड करता है क्या चीज़ बना रहे हो। अगर कार वार है तो टेक्सचर की ज़रूरत ही नहीं है ना। और अगर आप मान लो कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर्स में टेक्सचर्स लगते हैं। गंदगी है, सीन गंदा है, तो टेक्सचर्स ज़्यादा लगेंगे। शेडर पे काम हो रहा है, साइबर पंकिश वर्ल्ड है, शेडर पे काम हो रहा है, तो टेक्सचर लगता ही नहीं है उसमें, है ना? तो आपका जो सीन है वो है क्या, वो चीज़ मुझे पता चले कि उसमें क्या है। कार वाला एक सीन था ना, प्लेन वाला बता रहे थे ना आप लोग, सिनेमैटिक्स डॉग फाइट बताने वाले थे, एरोप्लेन वाली, एविएशन वाली, कुछ ऐसी। प्लेन फाइट नहीं दिखा रहे हैं तो क्या दिखा रहे हैं? हम्म।
ओके। कौन कैरेक्टर लड़ रहा है? अच्छा। अच्छा, जो जेट बना रहे थे, प्लेन बना रहे थे ना? जेट प्लेन, फाइटर प्लेन था। अच्छा, वैलोरेंट का जेट, वैसा बोलो ना, वैलोरेंट का जेट। क्योंकि आपने मुझे प्लेन भेजा। हाँ, तो आप प्लेन बना रहे हैं। अच्छा, तो ये तो अच्छी कैरेक्टर है। तो इसका क्या हिसाब बन गया ये? हम्म। तो आप इसको दिखाना चाह रहे हैं, एक इनका एक वो सिनेमैटिक देना चाह रहे हो, ठीक है। हाँ, देखो, हर एक चीज़ मॉडल करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती कैरेक्टर पे। तो जितने हिस्से अलग अलग दिखते हैं बस उन्हें मॉडल किया जाता है, ये सब चीज़ें तो टेक्सचर से हो जाती है। जितना कम मॉडलिंग दोगे कैरेक्टर में उतना आसान होगा रिगिंग करना। जितने ज़्यादा ज्योमेट्री मॉडल दोगे उतना मुश्किल होगा रिग करना उसको। चॉइस आपके हाथ में है, आपको कैसे करना है ना। बाकी कैरेक्टर के अभी उसकी चिंता मत करो। क्योंकि आप अभी से टेंशन लोगे ना कि मैं टेक्सचरिंग करूं या मॉडलिंग करूं, तो आप अभी तो आप पहुंचे ही नहीं, आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया है मूवी बनाने का। एक बन जान दो, जैसे मन आ रहा है बन जान दो। मूवी बनाना, एक सीन तो निकालना बताऊंगा ही कि कैसे निकालोगे, है ना। बैकग्राउंड रख देंगे, उसमें क्या है, बनाने में कुछ नहीं, सीन ही निकालना हो तो 2 मिनट का काम है, हम कभी भी निकाल के बता देंगे, है ना। आज ही तो निकाल रहे थे ना वो कौन सा वाला रोबोट वाला सीन, रेंडर नहीं देखे तुम लोग ने? अरे डेस्कटॉप कहाँ गया? नहीं नहीं, इसी में डी में निकाल रहे थे ना, डी स्टूडेंट क्लास, न्यू सीक्वेंस, ये निकाल रहे थे ना। EXR आगे समझ आएगा। एक्चुअल में EXR ना 29 फाइल्स, 29 इमेजेस की एक इमेज बनती है। उसके अंदर उतनी इंफॉर्मेशन होती है। यही है इमेज जो 48 बिट के इमेजेस जो होती हैं वो 3D सॉफ्टवेयर में निकलती है, तो हमने मैक्स से रेंडर करके इसको निकाला है ना। ऐसे ही तो ये पूरा चल रहा है, वॉक साइकिल है ज्योमेट्री का। इसको न्यूक में डाल के हमें आज एक क्लास देना है उस चीज़ की। तो ये आपको भी निकालना रहेगा क्योंकि ये हाईएस्ट क्वालिटी इमेज होती है जब मूवी वूवी बनाओगे खुद की। मैक्स, मैक्स में ही दिखता है ये सारा कुछ जो है, मैक्स में ही रेंडर मिलेगा आपको। हाँ। ओके। देखो, आपको सबसे पहली चीज़ तो, अभी तो फिलहाल आप कैरेक्टर्स में बना ही रहे हो, है ना। वो तो है कि जितना ज़्यादा कैरेक्टर या एनवायरनमेंट बनाओगे वो बढ़ता है, लेकिन आपका एक बैलेंस आपको चाहिए होगा जो कैरेक्टर और टेक्सचर के बीच में होगा। चैलेंज के लिए ये कर सकते हो कि एक बार पूरा कैरेक्टर सब चीज़ मॉडल करके बना के देखो। यानी उसका टेक्सचर, इवन यहाँ तक कि उसके कट्स जो लगते हैं, कपड़े के कटिंग सिलवेट्स लगते हैं, वो भी बनाओ मॉडल करके। दैट इज़ योर चैलेंज। टेक्सचरिंग करके, यानी लोएस्ट से लोएस्ट पॉली में टेक्सचर हाईएस्ट से हाईएस्ट पेंट करके देखो, ये चैलेंज होता है। लेकिन ऑप्टिमाइज मॉडल होता है बैलेंस कैरेक्टर, यानी कि जिसमें मीडियम पॉलीज भी मिल जाए और मीडियम टेक्सचर भी मिल जाए, जो टेक्सचर अच्छी क्वालिटी दे रहा हो लेकिन पॉलीज कम हो, लेकिन इतने भी कम पॉलीज ना हो कि टेक्सचर हो। तो एक बैलेंस ढूंढने की चीज़ है। आप जब तक बैलेंस ढूंढोगे तब तक ही आपका मतलब, तभी आप थोड़ा सा बेटर, एक बेटर आर्टिस्ट बन पाओगे। अगर आप चैलेंज नहीं, चैलेंज के चक्कर में रहोगे कि सारा काम मैं मॉडलिंग से कर लूँ, तो मॉडल अच्छा दिखेगा, सब कोई आपको प्रेज करेंगे कि हाँ मॉडल अच्छा है, लेकिन आप उसको टेक्सचर करके नहीं दिखा पाएंगे। मॉडल हैवी हो गया तो उसकी कोई प्रोडक्शन वैल्यू नहीं रहती,
क्योंकि हम अगर एक ही कैरेक्टर को लेके हमारा रेंडरिंग बढ़ जा रहा है ना, रेंडर टाइम बढ़ जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे उस चीज़ को लेके। तो मॉडल प्रोडक्शन क्वालिटी होना चाहिए, यानी एक बैलेंस होना चाहिए मॉडल के पॉलीज और उसके टेक्सचर के बीच में। टेक्सचर भी हाई क्वालिटी टेक्सचर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैप यूज़ करोगे तो रेंडरिंग टाइम बढ़ेगा, तो उसमें भी बैलेंस यूज़ करना पड़ता है। सब चीज़ का एक बैलेंस है, बैलेंस यूज़ करके ही बनाना है पूरी चीज़। अभी क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन अभी आपके लिए नहीं है ना। अभी से ही अगर आप अपने आप का एक गोल तय करना चाहते हो, वो अच्छी चीज़ है कि आप एक कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो गो विथ इट, है ना। कैरेक्टर आर्टिस्ट बनिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको बनाने का तरीका जो है वो ऐसे नहीं आएगा कि आप कैरेक्टर बनाना चाहते हो मॉडलिंग ही मॉडलिंग कर रहे हैं, नहीं, एक बैलेंस ढूंढना ही पड़ेगा, है ना। तो अभी फ़िलहाल आपको मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अभी से केवल कैरेक्टर में घुस जाइए, आप पहले पूरा वर्कफ्लो बनाना सीखिए, बट गोल तैयार अभी से कीजिए कि बनना क्या है। अगर कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है तो आपको पता ही है कि हमने जितनी भी क्लासेस ली हैं उन क्लासेस में हमने आपको एक एक नया नया डायरेक्शन दिया है, हमने एनाटॉमी डायरेक्शन दिया है। एनाटॉमी ड्रॉ करके देखिए, अब हर बार ह्यूमन एनाटॉमी ड्रॉ करने की हिम्मत नहीं आती है कि हर बार कैरेक्टर उठा लिए और हर बार उसका पूरा ह्यूमन ड्रॉ कर रहे हो, नहीं होता। टुकड़े में ड्रॉ करिए, पैर ड्रॉ करके देखिए, हाथ ड्रॉ करिए, आर्म ड्रॉ करके देखिए, केवल टॉर्सो, एब्स और चेस्ट बस बना के देखिए, बैक ही बना के देखिए, कान अलग से बना के देखिए, नोज अलग से, केवल नोज बनाइए और कुछ नहीं। जब आप ये अलग अलग चीज़ें बनाने लगोगे ना, तब आप उनको जोड़ना शुरू कर दोगे। शुरुआत में एक्सपीरियंस नहीं होता है कि एक बार में पूरा कैरेक्टर बनाने का, शुरुआत में हमेशा टुकड़े में बनाया जाता है। तो टुकड़े में बनाओ और फिर धीरे धीरे फिर खुद ही इच्छा होने लगेगी। एक बार आपने हाथ बनाने लगे तो खुद ही इच्छा होने लगेगी कि जहाँ पे भी आपको सिलेंडर मिलेगा आपको पता रहेगा कि कहाँ से कौन से पॉलीज रखने हैं, तो हाथ बन जाएगा, तो बन जाता है ना। तो बाद में फिर हाथ और टॉर्सो को जोड़ना शुरू कर दोगे, हाथ टॉर्सो जुड़ने लगेगा तो फिर हाथ और पैर जोड़ने लगोगे, पैर जुड़ने लगेगा तो रट जाएगा पूरा। 15 मिनट भी नहीं लगेंगे एक बेस मैच तैयार करने में, फटाफट बेस मैच तैयार हो जाएगा। आप खुद ही सरप्राइज रहोगे कि आपने कैसे किया, फटाफट फटाफट कैसे आपका 15 मिनट में बेस मैच बन गया। बस मेन ये है कि जो जितना चीज़ आप बना रहे हो उसका एक तरीका, एक वर्क फ्लो तैयार करना होता है, वो तैयार कर लो। अभी शुरुआत, बहुत शुरुआत में, हम बेसिक है अभी हम लोग। हम अभी उस चीज़ के लिए मत सोचो कि आप बहुत आगे जाके, मतलब आप आगे की अभी सोच रहे हो वो अच्छी चीज़ है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आगे का रखे रहो गोल, लेकिन वर्क फ्लो को थोड़ा सा ज़्यादा समझिए। अभी कैरेक्टर मॉडल्स में मैंने अभी तो आप लोग के क्या है ना कि वर्क देखे नहीं है, जब तक मेरे पास वो वर्क बन के नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप किस डायरेक्शन पे जाइए किस डायरेक्शन पे नहीं, क्योंकि अभी आप जानते हो कि आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हो, मैं नहीं जानता। तो मैं आपको कोई भी चीज़ सजेस्ट करने से पहले 10 बार सोचूंगा कि अभी आप उसके लिए रेडी हैं कि नहीं। हाँ, तो पहले जब तक मुझे बना के नहीं दोगे, दिखाओगे नहीं कि मेरी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो इसको यहीं तक करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, वेलकम।